देख लिया। ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जितने भी लेटर्स हैं वो बराबर हैं आपस में, क्या हैं वो बराबर। ये देखिए खूबसूरत भी लग रहा है ये। इसी तरह आपने नेल्सन सीखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्ट्रेट पैटर्न की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला इसके पे प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेट की जो प्रैक्टिस करेगा उसमें हाथ मजबूत होता है, आपकी पोर्स, जो लोग कहते हैं मेरा हाथ कांपता है, वहाँ पे वो आपका कंट्रोल आएगा। इसमें आपकी स्पीड आएगी, यानी कि आप फ्लुएंटली यहाँ पे जो है ना भागते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस पैटर्न के अंदर, ठीक है। रहमान रहीम। तो आज हम नए लेसन के साथ, ये लेसन नंबर हमारा 5 है। इसमें नेल्सन फ़ॉन्ट थोड़ा सा हम आपको सिखाएंगे कि नेल्सन फ़ॉन्ट के टूल किस तरह होते हैं। अब स्ट्रेट को थोड़ी देर के लिए आपने भूलना है। ये स्ट्रेट में जो आप लोग लगाते थे सीधी लाइन मिड वाली 2 लाइन पे, अब आपने इस लाइन को थोड़ा सा नीचे से क्या कर देना है, मोल्ड कर देना है। और इसी तरह अपर 3 लाइन पे नीचे आके क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा मोल्ड। इसी तरह लोअर 3 लाइन पे भी इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे से मोल्ड करना है। और ये हमारा वो सीधा होकर आ गया जो पहले पढ़ा था। और उसके बाद इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला का हुक, ये नीचे से जाके मोल्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त ये स्लांट फॉर्म में है, वो थोड़ा सीधा था लेकिन ये स्लांट फॉर्म में है। तो उसके बाद एक और टूल यहाँ पे ऐड करना है, एक स्लांट लाइन, दूसरी को हमने नीचे से मोल्ड कर देना है। दूसरी को क्या कर देना है, नीचे से मोल्ड। ये के का टूल होगा। और यहाँ पे सर्कल हमारा बेस भी होगा, इनके गोल नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा सा होगा, ठीक है, अंडे की तरह। और ये एक छोटी सी स्लांट लाइन हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस फ़ॉन्ट का ये है कि थोड़े से इसमें जो लेटर हैं वो यूज़ होंगे स्ट्रेट वाले, थोड़े से नेल्सन में ये थोड़ी सी तब्दीली होगी। तो फ़ॉन्ट सारे का सारा आपने स्लांट फॉर्म में ही लिखना है। तो इसमें क्योंकि फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा तो आप तेज़ी से लिख सकेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। इन टूल्स की आपने, ये नेल्सन के टूल हैं, इनकी आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम लोग इनसे पूरी ABC बनाते हैं, देखते हैं किस तरह बनती है। तो सबसे पहले हमने बेस वी सर्कल को उठाया, पहले टूल के साथ मैच कर दिया। ये देखें बेस वी सर्कल हमने लगाया और उसके बाद ये पहला टूल यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ए। क्या बन गया, ए। ये लोफ का ख्याल करना है, यही लोफ जो होंगे ये जॉइंट राइटिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं तो इस तरह जो है ना फ्लुएंसी भी आती है, स्पीड आती है इससे। बी के लिए हमने वही स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट पैटर्न वाली, और यहाँ पे आपने बेस वी सर्कल लगा देना है, ठीक है। सी के लिए हाफ सर्कल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, हाफ सर्कल। डी के लिए वही बेस वी सर्कल और ये वाला टूल लगा देना आपने, ये वाला, ठीक है। ये आपका डी हो गया। ई के लिए स्लांट लाइन और इसको मोल्ड कर देना है सी की शेप में। और एफ थोड़ा सा हमने यहाँ पे नीचे से तिरछा कर देना है, ठीक है। जी के लिए वही बेस वी सर्कल और ये वाला टूल लगा देना है, ये भी थोड़ा सा नीचे, ये भी स्लांट फॉर्म में रहेगा। एच के लिए थोड़ी सी स्लांट लाइन होगी और ये वाला टूल साथ में मैच कर देंगे ऐसे। सॉरी, इसमें एक टूल थोड़ा सा रह गया, वो कहते हैं ये डबल हुक का होगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। ये वाला टूल, यही टूल हम एच में इस्तेमाल करेंगे, ये लोफ बन जाएगा। आई के लिए ये नीचे से थोड़ा सा हमने क्या कर देना, मोल्ड कर देना है इसको, ये वाला टूल। जे के लिए वही अम्ब्रेला का हुक आ जाएगा लेकिन स्लांट फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे इसको। के लिए स्लांट लाइन आएगी पहले और नीचे वाले को हमने क्या कर देना है, मोल्ड कर देना है। एल आप यूं करके लिखेंगे, स्लांट बिल्कुल। अच्छा, एम के लिए क्या करेंगे हम, एम के लिए डबल हुक, ये साथ में, ठीक है। ये देखें गौर से इसकी फॉर्म, ये लोफ लाजमी आपने निकालने हैं। एन के लिए भी आपने इनको 2 टाइम राइट कर देना है, ये लोफ लाजमी निकले। वो वही बेस वी सर्कल होगा वो। पी के लिए
स्लांट लाइन होगी और बेस भी सर्कल। क्यू के लिए भी वही सेम बेस भी सर्कल, स्लांट छोटी सी है, ठीक है। ये आपने करना है इस तरह। आर के लिए सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। बाज़ का तो लोग यूं करके भी लिखते हैं, लेकिन ये आपको बता दूं ये कर्सिव राइटिंग का आर है, और एस को भी लोग यूं करके लिखते हैं, ये भी कर्सिव राइटिंग का ही एस है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और हमने ये वाला एस यहाँ पे डालना है नेल्सन में। टी के लिए वही थोड़ा सा सलान कर देंगे, स्ट्रेट में आपने सीधा रखना था, यहाँ पे थोड़ा सा हमने सलान कर दिया। यू के लिए हमने उल्टा हुक और ये लूप बना देना है। वी सिंपल होगा जैसे था, डब्ल्यू भी सिंपल होगा जैसे आपने पढ़ा था। और अब आते हैं एक्स वाई के लिए। एक्स और वाई ये कोई तब्दीली नहीं करनी, जिस तरह आपने स्ट्रेट में लिखना था। ये एक्स, ठीक है, और ये वाई उल्टा हुक और अम्ब्रेला का हुक, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। और जी भी कोई इसमें तब्दीली नहीं करनी, जिस तरह स्ट्रेट में आपने डाला था। अब इसका वो लिख के देखते हैं, कोई वर्ड लिख के देखते हैं नेल्सन में, तो किस तरह लिखा जाएगा। फ़र्ज़ करें ये लिखने हैं CO, जहाँ पे 2 M इकट्ठे आ जाएंगे वहाँ पे आपने उनको मैच नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई। ये ऐसे आप लोगों ने ये लिखना है जॉइंट राइटिंग में, ठीक है। हाँ, तो हमने जो है ना अब इस तरह इसको लिख लिया। तो ये जो अब मिड वाले 2 लाइन पे जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो उनमें आपस में बराबर हैं। टी ऊपर जा रहा है, सी 3 लाइन पे आता है, ये बड़ा सी है। बाकी सारे जो है ना ये खामखा बाहर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है, ये तरतीब के अंदर आने चाहिए। तो इसी तरह ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। जहाँ पे 2 डबल एम जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे इनको आपस में मैच नहीं करना, नहीं तो ये रिंग बन जाएगा, इस तरह का रिंग बन जाएगा, या फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें ना, ये देखें, ये फिर इस तरह का रिंग बन जाएगा, तो ये गलत है। आपने इनमें क्या कर देनी है, थोड़ी सी स्पेस डाल देनी है, ठीक है। ये स्पेस डालनी है, ठीक है। दोबारा से गौर से देखें, ये टूल्स हैं नेल्सन के, ये नेल्सन की ABC है, ठीक है। ये तो उसके बाद ये ABC इसकी। इसी तरह आपने 3 से 4 दिन सेम इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला काम आपने टूल पे जाना है, टूल की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपने देख लिया। ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मिड वाली 2 लाइन पे जितने भी लेटर्स हैं वो बराबर हैं आपस में, क्या हैं वो बराबर। ये देखिए खूबसूरत भी लग रहा है ये। इसी तरह आपने नेल्सन सीखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्ट्रेट पैटर्न की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला इसके पे प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेट की जो प्रैक्टिस करेगा उसमें हाथ मजबूत होता है, आपकी पोर्स, जो लोग कहते हैं मेरा हाथ कांपता है, वहाँ पे वो आपका कंट्रोल आएगा। इसमें आपकी स्पीड आएगी, यानी कि आप फ्लुएंटली यहाँ पे जो है ना भागते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस पैटर्न के अंदर, ठीक है ना, नेल्सन पैटर्न के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आगे उर्दू की वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।